ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हुकूमत बुजुर्गों, बेवाओं और मजबूरों के लिए स्कीमें शुरू करती है ताकि उनकी मदद की जा सके, मगर मुताल्लिका हुकाम की मुबैना लापरवाही या बदइंतजामी का खामियाजा बुजुर्गों और बेवाओं को झेलना पड़ता है। ऐसा एक मामला जवाहर नगर श्रीनगर के तिब्बी मरकज का, जहां बुजुर्गों को एक फॉर्म पर मुहर लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए श्रीनगर के हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। जवाहर नगर श्रीनगर के तिब्बी मरकज में ये भीड़, ये आम मरीज नहीं बल्कि वक्त और हालात के सताए हुए लोग हैं। बुजुर्ग, बेवाएं और जिस्मानी तौर पर नाखेज लोगों की भीड़ पिछले 2 हफ्ते से एक फॉर्म पर मुहर के इंतजार में आज फिर से खड़ी है। यहाँ जमा लोगों को ये साबित करना है कि उस सरकारी मुशाहरे के हकदार हैं जो बुजुर्गों, बेवाओं और मजबूर अफराद को दिया जाता है। कई लोग तो खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन मजबूर हैं, इसीलिए कई घंटों से यहाँ इस भीड़ में खड़े हैं। दरअसल इन सरकारी स्कीमों के असल हकदार अफराद को अलग करने और इन्हें ऑनलाइन करने के लिए महकमे सोशल वेलफेयर ने इनसे कई नए कागजात तलब किए हैं, जिनमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी शामिल है। सितमज़रीफ़ी ये है कि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए श्रीनगर के लिए सिर्फ एक मरकज़ है, और वो भी 2 दिन के लिए। मिस्किन बाग में क्यों मिस्किन बाग जब तजाई फार्म मिस्किन बाग तय क्या उसु केस क्या उसु तय सो सी गरीब फन करन अच्छा सो करो काम दे जुकना उछान को हालत में आनन छस गो बोजान तय क्या उसु ये क्या उसु तय फार्म किमु मोन फार्म अच्छा मे छु खानदार मोदमुत मे 4 कोर अच्छा बे छु ने छु कोन छु काम नेरा सुबह शाम निवा मे छु बखोटा मे छु दवा खावा दवा बाबस खावा ये छु मे कार्ड ये क्या अच्छा आथना वो छना आज सपागा दिवन येमदारी करो एम पे उसको नाम चकर एस कतिमा बांज विज निशात पेठन त एस बारो येतस काकदन यमन छु इन हफ्ते किस हफ्तस यमन छु ड्यूटी यहयन यमन छु न काहति तोल आफर छु न कोन कदम तोलानन जेनन वाला का आशा में ओस न जरूरत रात सास या खानदार सुन पेंशन आसम कि बह खमा सु खमा न वो क्या कर मजबूर खाने खतर। पिछले हफ्ते भी इन बुजुर्गों और नादार लोगों की कसम पुरसी की हालत हमने आपके सामने रखी थी। आपको दिखाते हैं कि इनको कहां बुलाया गया है। ये खतरनाक जगह है, यहाँ पे कोई भी शख्स यहाँ पे गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। आप देख सकते हैं कि किस मुश्किल सूरत हाल में इन लोगों को कैसे बुलाया गया है। सवाल ये नहीं कि आपको स्क्रीन आउट करना है, आपको उन लोगों को अलग करना है जो गलत तरीके से इस स्कीम का फायदा उठाते हैं। मंशा सही है, लेकिन करना कैसे है। अगर ये तरीका किसी स्कीम को सही करने का है तो ये बिल्कुल गलत है। आपको इंतजामात करने हैं। और फिर श्रीनगर इतना बड़ा शहर है, इतने लोग हैं जो इन स्कीमों के तहत फायदा लेते हैं, क्या उनके साथ ये सलूक करना है। पिछले हफ्ते न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के बाद महकमे हेल्थ सर्विसेज ने बाकायदा एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें 2 दिन के बजाय पूरे हफ्ते के लिए यहाँ सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत जारी की गई। शबीर साहब, लास्ट टाइम आपने मेरी नोटिस में लाया था, हमने क्या किया, हमने हर दिन अब उनके लिए बोर्ड रखा, और आपने देखा भी कि मैंने एडिशनल डॉक्टर्स भी भेजे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोशल वेलफेयर की तरफ से एक ऑर्डर निकला था, और गवर्नमेंट की डायरेक्शन से हमने ये करना ही करना है। विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम ये करेंगे। जो अभी आए हैं, जितने भी आए होंगे, चाहे 10 आए चाहे 100 आए, जितने भी आए, उनको करना ही करना है। वापस किसी को घर हम भेजेंगे नहीं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने ऑर्डर तो जारी कर दिया, लेकिन अमल हुआ नहीं। चंद्रवार तो बृहस्पतिवार तो बुकिया बस बस 3 बार, मगर ये लोग हमें काम करने नहीं देते हैं। हमने इनको बार बार कहा आप आराम से बैठो, हम आपको लाइन में रखते हैं और फॉर्म भी रखते हैं ठीक तरह से। न्यूज़ 18 की तरफ से मामला उजागर करने के बाद आज दोबारा सख्त हिदायत जारी की गई कि तिब्बी मरकज में इजाफी स्टाफ लगाकर जल्द से जल्द इन अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं।
डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से न्यूज़ 18 ने जब पूछा तो उनके जवाब से ऐसा लगा कि उन्हें इन बुजुर्गों या मजबूर लोगों की कोई फिक्र नहीं है। सवाल ये है कि अगर मरकज़ी हुकूमत ने समाजी बहबूद के लिए ये स्कीमें रखी हैं तो फिर इन स्कीमों को अमलाने का तरीक़ा सोशल वेलफेयर महकमा को क्यों नहीं पता। उम्मीद है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की ताज़ा हिदायत के बाद अब इन मजबूर लोगों की दादरसी होगी। श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।